हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को यहाँ पर वेलकम करूँगा टाइप 1 मेंसुरेशन के पार्ट 2 में, जहाँ पर मैं 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चन नंबर्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने पहला कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना दिया गया है आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी साइड्स का आपको रेशो दिया गया है 3 4 5। तो बताना है पेरीमीटर उस ट्राइंगल का कितना होगा। तो देखिए, आपको क्योंकि रेशो में वैल्यू दी गई हैं तो आपको यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी कि भाई पर करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होगा वो कितनी वैल्यू रखेगा। उसके लिए आपको एरिया दिया गया है। अगर आप इस ट्राइंगल की साइड्स को ध्यान से देखेंगे तो उनका रेशियो है 3 4 5, जो कि आपस में क्या होते हैं, एक ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 4 और 5। अगर एक 3 4 5 का ट्राइंगल है तो वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसका एरिया 3 × 4 का मल्टीप्लाई करके हाफ करना होगा। यानी कि यहाँ से अगर मैं 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो ये आएगा मेरे पास x। लेकिन इसके साथ दो यूनिट भी होंगी जो कि मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, जैसे कि आपका 3x हो जाएगा, या आपका 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये करस्पॉन्डिंग रेशो के हिसाब से जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 6x²। इस 6x² की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 216। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 36, और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। 6 यूनिट आपके पास यहाँ से 6 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो क्या मैं यहाँ पर पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12। तो यहाँ पर 12 इंटू करना होगा आपको 6। अब जैसे ही आपको 12 × 6 करेंगे आप बता देंगे कि भाई यहाँ पर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। चीज़ें बहुत ही आराम से आपको देखनी है। आपको एरिया दिया गया था, आपको रेशोज़ दिए गए थे, रेशोज़ से आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता, और वहाँ से आपको एरिया निकालने में ज़्यादा इशू नहीं होते। आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पेरीमीटर जो कि आपका भुजाओं का सम होता है वहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एक ट्रायंगल फील्ड है जिसके अंदर आपको साइड दी गई हैं कितनी, 30 72 और 78 मीटर। लेंथ एल्टीट्यूड का आपको बताना है किसकी साइड पर बना हुआ, 72 मीटर वाली साइड पर बना हुआ जो ऑल्टीट्यूड है वो आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपको जो ट्रायंगल इन्होंने यहाँ पर दिया है वो किस तरीके का है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया आपका ए, और ये आपका बी मान लीजिए, ये आपका सी मान लीजिए, ये आपका पहला कितना हो गया 30 वाला, ये आपका 78 वाला, और ये हो गया आपका 72 वाला। अब इस 72 पर बना हुआ ऑल्टीट्यूड यानी कि इस पर बना हुआ लंब, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तीनों साइड के पता होने से आप क्या कर सकते हैं, एस की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपकी सेमी पेरीमीटर होती है। उस सेमी पेरीमीटर की हेल्प से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, और उस एरिया को निकालकर आप बेस इंटू परपेंडिकुलर का हाफ करके भी एरिया के इक्वल रख सकते हैं, जहाँ से आप इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए, एस निकालना होगा। एस करने के लिए मुझे 30 + 78 + 72 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। कितना हो गया ये आपका हो जाएगा लगभग 180 हो गया। 180 डिवाइडेड बाई हाफ कितना हो जाएगा, 90। तो एस की वैल्यू आपने 90 यहाँ से निकाल ली, और अगर मैं एरिया की बात करूँगा तो वो कितना होता है, √ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका एरिया हो जाता है इस ट्राइंगल का। अब एस की वैल्यू पुट करनी है, रूट में आपकी सारी वैल्यू चल रही हैं। ये आपका 90 हो गया। 90 - 30 आपको कितना दे देगा, 60 दे देगा। इंटू 90 माइनस आपका 72 आपको कितना देगा, 18 देगा। और 90 - 78 आपको कितना देगा, 12 देगा। यहाँ पर आपका ये कितना है, 18 है, ये 12 है, ये 60 है। तो देखिए, 18 मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पर आपका 5 बचेगा। 5 मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ और यहाँ से 5 ले लेता हूँ, यहाँ पर 12 बचेगा। तो इंटू बाहर 5 आ गया और 12 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एरिया की वैल्यू आ गई इतनी। अब इसकी वैल्यू क्या मैं इसके इक्वल नहीं रख सकता, हाफ ऑफ बेस कितना है, 72, और इंटू इसका जो ऑल्टीट्यूड है इसके ऊपर बना हुआ, जिसकी वैल्यू मैंने h मानी है, इसके इक्वल। बस आपको इतना करना है। अब देखिए, 2 से आप इसे 36 बार काट सकते हैं, 12 से आपका 3 बार चला जाएगा, 3 से आपका ये 6 बार चला जाएगा, और h की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 30। तो बस इस h की ही वैल्यू आपको निकालनी थी, 30 मीटर आपके पास ये h की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट दे देगी। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ अ व्हील, जो कि किसी रोड पर मूव कर रहा है, उसकी रेडियस दी गई है आपको 83/4 सेंटीमीटर। वो कितना राउंड लगाएगा अगर उसको 55 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो देखिए, किसी भी व्हील को पूरा एक
रेवोल्यूशन लेने के लिए 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू पाई कितना हो गया आपका 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, आर की वैल्यू 35/4। ये आपने यहाँ से निकाल लिया। 7 से आपका 5 बार कट जाएगा, 4 से आपका ये कितना हो गया 11, यानी कि पर रेवोल्यूशन उसने कितना ट्रैवल किया है 55 सेंटीमीटर। लेकिन आपको 55 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कराना है, तो 55 मीटर को मैं सेंटीमीटर में ट्रैवल कर लेता हूँ। पर रेवोल्यूशन 55 लगा, तो कितना आ गया 55 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 100 रेवोल्यूशंस। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल अ लाइन पैरेलल टू ऑपोजिट साइड को आपने ड्रॉ किया गया। रेशो बताना है पेरीमीटर न्यू ट्राइंगल का, जो कि आपका ओरिजिनल ट्राइंगल था उसके साथ। तो देखिए इसमें ध्यान से समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ जिसमें ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। इसमें आपने क्या किया है, इन्होंने बोला कि भाई हर वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसके पैरेलल आप इधर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर कीजिए और ऐसे ही सेम उधर कीजिए। तो आपने एक पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके पैरेलल आपने एक इधर ड्रॉ कर दिया, जो कि अगर मैं आपको इसे ड्रॉ कराऊँ तो ये आपका इधर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका इधर ड्रॉ हो गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको इतना समझना था कि भाई जब मैं किसी पॉइंट के ऑपोजिट में पैरेलल लाइन, यानी कि इसके पैरेलल अगर मैं ये ले रहा हूँ, उसके बाद इसके पैरेलल मैं इसे ले रहा हूँ और उसके बाद इसके पैरेलल मैं इसे ले रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में ये वाली जो साइड है इसका दुगना हो जाएगा ये पूरी वाली साइड, इस वाली साइड का ये पूरा दोगुना हो जाएगी, और ऐसे ही इस वाली साइड का ये पूरा दोगुना हो जाएगी। यानी कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, वो कुल मिला के अगर साइड में डबल हो गया है तो पेरीमीटर में भी डबल हो जाएगा। आपसे P1 और P2, यानी कि P1 क्या है आपका फाइनल जो आया है, P2 आपका जो इनिशियल पेरीमीटर था, उनके बीच में रेशियो पूछा गया है। तो P1 कितना हो गया आपका 2 और P1 कितना है आपके पास, P2 कितना है 1, रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को आपको बोला गया है रेशो में, पेरीमीटर दिया गया है, लेंथ लॉन्गेस्ट साइड की आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए रेशो कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो गया। तो यहाँ से आपका एलसीएम हमें रेशो कितना आ जाएगा 6:4:3। ये आपके पास साइज का रेशो आ गया, ये आपको क्विकली निकालना आना चाहिए। अब इसका पेरीमीटर दिया गया है, मैं इसका सम कर दूं क्या, 6, 4, 10 और 3 13, यानी कि 13 जो यूनिट है उसकी वैल्यू इन्होंने दी है 104 सेंटीमीटर। 104 13 की वैल्यू है, एक की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना आएगा ये आप निकाल लेंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है आपकी 6, तो यानी कि 6 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा 6/13 इंटू 104। बस आपको इतना करना था। ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये कितनी बार चला जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका 48, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड आपकी कितनी आ जाएगी 48। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दी लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कितनी है 15 और 22 रेस्पेक्टिवली। पॉसिबल वैल्यू बता दीजिए पेरीमीटर की। देखिए 15-22 सेंटीमीटर की लंबाई का एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जो तीसरी भुजा होगी या तो उसमें 2 15 हो जाएंगी या उसमें 2 22 हो जाएंगी। तो जब 2 22 हो जाएंगी तो यहाँ पर आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका पेरीमीटर हो जाएगा 59। लेकिन जब 2 15 हो जाएंगी तो 2 15 में जो आपका पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना 52। तो 52 और 59 आपका पॉसिबल पेरीमीटर हो सकता था, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बोला गया है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 56 है, एरिया दिया गया है 84, तो हाइपोटेनस की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये आपका एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल में आपने बोला कि ये आपका सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये आपका राइट एंगल है इस वाली वैल्यू पर। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर से इन्होंने आपको दे दिया है ए बी और सी तीनों का सम कितना, ये 56 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए इंटू सी, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीज़ आपको इस क्वेश्चन से मिल चुकी हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन को आपको यूज़ करना होगा और कोशिश करनी होगी कि आप यहाँ से क्या कर पाएँ, बी की वैल्यू निकाल पाएँ। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप यहाँ से ये भी कह पाएंगे कि भाई बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम के इक्वल होगी, ये आपको पता है। यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, इस ए और सी का कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ। मैंने ऐसे क्यों सोचा, क्योंकि इसमें मेरा -2ac आ जाएगा जिसमें मेरे को ए सी की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भाई बी स्क्वायर ये आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर बना लूँगा तो ये बाहर क्या आ जाएगा 2ac। ये मुझे यहाँ पर करना आना था बस।
क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है ए सी की यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और अगर मैं ए और सी की वैल्यू भी यहाँ से बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस बी, है ना। तो अगर मैं इसे लिख दूंगा 56 माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ac, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2 इंटू 84 का 2 गुना कितना होगा 168। यहाँ पर मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे ओपन करके देखूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3136 माइनस ये आपका 112b, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 336। इधर आपका क्या है बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कट जाएगा, 112b बचा। अब इसमें अगर मैं b की वैल्यू की बात करूँ तो ये कितना बचेगा 3136 में से 336 घटाऊंगा तो 2800 बचेगा। 2800 डिवाइडेड बाई 112 करना होगा तो कितनी बार जाएगा ये लगभग, ये आपका चला जाएगा 2 और 5, यानी कि यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 25। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच मीडियन इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको दिया गया है 6√3 पेरीमीटर बताना है कि कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। अब मीडियन की बात करूँ मैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो वो कितना होता है 3/2a, और यहाँ पर a क्या है आपका उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है। ये आपको उन्होंने कितना दिया है 6√3, √3 आपका कट गया, a कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब अगर a 12 है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इंटू 3 करना होगा, 36 आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आपका क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें बोला है द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो ये अगर आपकी थर्ड साइड x है तो ये आपका 2x हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद सेम पेरीमीटर। यानी कि आपको पहले क्या बोला गया आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला गया जिसके अंदर आपको दिया गया कि इक्वल साइड ट्वाइस हैं तीसरी साइड की, रेशियो एरिया और इक्विलेटरल ट्राइंगल का बताना है जिनका पेरीमीटर सेम है। तो देखिए अगर आपका इसका पेरीमीटर की बात करूँ तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया आपका 5x, और इसके पेरीमीटर के इक्वल मैंने आपसे मान लिया कि भाई यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है y, तो उसका कितना हो जाएगा पेरीमीटर 3y। ये आपको यहाँ से पहली इक्वेशन मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ इनके एरिया की बात करी गई है, मैं एरिया की बात कर लेता हूँ क्योंकि उनकी साइड के बीच में तो आपने रिलेशन निकाल लिया है। तो अगर मैं इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया की बात करूँगा तो आपसे यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे, आप बेस इंटू हाइट करके निकाल पाएंगे। हाइट निकाल सकते हैं कि भाई ये आपका x/2 हो जाएगा, ये निकाल लेंगे आप। तो यहाँ पर एरिया निकालते हैं। अगर मैं पहले यहाँ से आपको ये वाला वैल्यू AD निकालने की बात करूँ, ये आपका क्या हो गया B और C। AD यहाँ से कितना हो जाएगा, AD आप यहाँ से निकाल सकते हैं √4x² माइनस x²/4, क्योंकि ये कितना है आपका x/2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका √15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। एरिया निकाल सकता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल का कितना हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू √15/2 इंटू एक्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा सभी को पता है, वो भी आप निकाल पाएंगे कि भाई उसका एरिया हो जाएगा आपका √3/2 इंटू y², 4 सॉरी √3/4 होता है ना। अब देखिए x की वैल्यू आपको y के टर्म में पता है, ये x² हो गया, इस x² को मैं y के टर्म में लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से √15 बाई ये कितना हो गया 4 इंटू, अगर मैं x² में 3/5 हो जाएगा 3/5 y², और इसकी वैल्यू है आपकी √3/4 y²। कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 9/25 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9√15 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू √3/4। अब इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36√5 और 100 √3। ये √3 को भी काट सकता हूँ, ये √5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और 36 √5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस दोनों का आपको रिलेशन निकालना था इनकी साइड्स के बीच में, उसके बाद आपको दोनों के एरिया को इक्वलेट करने देना था ताकि आपको रेशो मिल जाए। नेक्स्ट आपका साइड ट्राइंगल की आपको दी गई हैं, इस रेशो में पेरीमीटर है 91, डिफरेंस बता दीजिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड का। रेशो कितना हो जाएगा, रेशो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा 24 आप एलसीएम ले लेंगे, ये आपका रेशो आ जाएगा 6, 4 और 3। पेरीमीटर 91 है, सम करेंगे तो यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपके पास 91 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 13 की वैल्यू अगर 91 है तो एक की कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में डिफरेंस कितना है 3 यूनिट का, 3 इंटू 7 कर दीजिए,
कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी दी गई है, 2√3 एक्स सेंटीमीटर दी गई है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो इन रेडियस है जो कि आपको एक्स दी गई है, इसकी वैल्यू हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाई 2√3 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, साइड की वैल्यू है 2√3, कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर बता दीजिए रोम्बस का। तो देखिए रोम्बस में क्या होता है ना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसका पेरीमीटर हमेशा ट्वाइस ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। ये आपका क्या है, रोम्बस के डायगोनल्स। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ट्वाइस इंटू ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ये 24 था, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 676 का वैल्यू कितना होता है 26, यानी कि 2 इंटू 26 करना होगा, जो कि कितना मिलेगा आपको 52 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। याद रखेंगे कि पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है, ट्वाइस ऑफ d1 और d2 के स्क्वायर्स का सम। नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगनल कितना है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। तो देखिए ये भी जो कंडीशन होती है ना, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको डायगनल यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। रोम्बस क्या होते हैं ना, आपके 90 डिग्री पर कट करते हैं। अगर एक डायगनल आप पेरीमीटर आपको 40 दिया गया, यानी पर साइड आपकी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 10 है, दूसरा डायगनल कितना है 12, यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा 6। तो ये ट्रिपलेट बन गया आपका सीधा सीधा। अगर ये ट्रिपलेट बन गया है तो आप ये वाली साइड निकाल सकते हैं ना। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये 3 है, ये 5 है, 4, ये इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 का 2 गुना कर देंगे 16 आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी डायगनल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर AB की वैल्यू 7 है, उसके बाद BC की वैल्यू 9 है और AC की वैल्यू 8 है। लेंथ दूसरे डायगनल की आपको बतानी है। तो देखिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D। इसके अंदर आपको AB की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 9 है, दिख नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है आपके पास 8। लेंथ ऑफ अदर डायगनल, यानी कि ये वाले डायगनल की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में अगर आपको डायगनल 2 निकालना है ना, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर माइनस ऑफ D1 स्क्वायर कर दीजिए। आपको बस ये करना था यहाँ पर। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। A और B क्या है, इसकी साइड है। ये क्या हो जाएगा ट्वाइस और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस ट्वाइस ऑफ B कितना है 9 है, इसका स्क्वायर कितना हो गया 81, माइनस D1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, यानी कि माइनस 64 करना है। ये कितना हो गया आपके पास 98 प्लस 162 माइनस 64। ये 98, 162, 64 ये कितना करेंगे, लगभग 196 आ जाएगा, यानी कि D2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। D2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 14। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल आर 3, 4, 5, 6 और उसका पेरीमीटर है 72। ग्रेटर साइड की वैल्यू बतानी है। सम कीजिए, 4 और 3 7, 6, 5, 11, यानी कि 18 की वैल्यू दी गई है आपको 72 सेंटीमीटर। 18 की वैल्यू अगर 72 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट साइड कितनी है 6 यूनिट है, तो 6 इंटू 4 करना होगा, कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।